एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। नॉर्मली जो हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं वो किसी भी दो एटम्स के बीच में हम बॉन्ड निकालते हैं। नहीं, जैसे हमारे पास कोई भी दो पर्टिकुलर एटम्स होते हैं, उसके बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया है बेसिकली कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स। ओके, सो ये बेसिकली हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं इसको निकालने के, बट यहाँ पर जो हम स्पेशली मेथड पढ़ेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास फिक्स होती है तो उससे हम वो स्ट्रक्चर से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हम निकाल सकते हैं। बट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होती हैं तो उसमें बॉन्ड्स वेरी करते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल से स्ट्रक्चर बताती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, CO3 हमारे पास है, हमारे पास क्या है, CO3 हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब CO3 जो होता है वो हमारे पास 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 2 नेगेटिव होता है। तो दिस इज़ योर CO3, दैट इज योर कार्बोनेट की हम बात करते हैं। दिस इज योर कार्बोनेट होता है। ये कैसे है, रेजोनेंस में है। अब यहाँ पर दो बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें रेजोनेंस करेंगे और रेजोनेंस की वजह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो हमें पता नहीं अब उसके बीच में बॉन्ड कितने हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो जैसे हमारे पास कार्बोनेट हमें दिया है, ठीक है, कार्बोनेट हमारे पास क्या होता है, 2 नेगेटिव हमारे पास होता है। ऐसे हो जाएगा, हमारे पास 3 ऑक्सीजन हमारे पास है, 2 ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज ही है, और एक हमारे पास क्या हो जाएगी, डबल बॉन्डेड हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, इसकी हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम इसकी बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वो बताओ आप सभी। ये यहाँ पर रेजोनेंस में जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड अब इसके बीच में आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो ये जो हमारे यहाँ पर मैं बी लिख देती हूँ, जो बी टाइप की जो हमारी यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होती है, और आगे चल के क्या हो गया, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरह से हमें कैसे पता चलेगा कि ये डबल बॉन्ड में है या फिर सिंगल बॉन्ड में है। तो इसी के लिए हमने क्या बनाया है, ये एक बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हमने बनाया है, जिसको हम यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे। तो ये बेसिकली इसमें है कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट मीन्स जिसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस भी मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके अंदर हम इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालेंगे। तो ये जो स्पेशल लेक्चर है, ये स्पेशली उन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए है जिसकी क्या होती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं बहुत सारी। तो उसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये कहता है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन इज स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दे रखा मॉलिक्यूल ClO4, ये ClO4 हमें मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया गया। अब इसकी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो देखो ध्यान से, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है, 4 हो गई। तो इसकी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितने, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो जितने भी उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पहले हम उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। तो इसकी 4 हैं, तो ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो डिवाइड बाय हमारे पास क्या रहेंगी, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। जैसे हमारे पास कार्बोनेट था, तो कार्बोनेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितने बनेंगी, बेसिकली 3 बनेंगी, तो डिवाइड बाय 3 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये बात होगी, आपको याद रखनी है। दूसरी बात देखो, अब हम क्या इसका निकालते हैं। बेसिकली हमने एग्जांपल किसका लिया, ऊपर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास हैं बिटवीन टू एटम्स। किसी भी दो एटम्स को आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी दो एटम्स को आपको फिक्स करना है। जो ये ऊपर वाली लाइन है, जो ये रेशियो है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये हमें जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी वो हमें लिखनी है। ऊपर हमें किसी भी दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है, कोई भी दो एटम आपको फिक्स कर लें। जैसे ये आपके पास स्ट्रक्चर होती है, इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आप ले सकते हैं। कोई भी दो एटम्स के बीच का बॉन्ड आपको फिक्स कर लें, जिसके बीच में आपको निकालना है। जैसे आपका ऊपर ClO ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड आप ले सकते हैं, ए लिख सकती हूँ मैं इस बॉन्ड को। दूसरी जो ऑक्सीजन एटम जो डबल बॉन्ड है उसको हम बी लिख सकते हैं। तो कोई भी एक बॉन्ड आपको क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, और उसी बॉन्ड का आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बाकी सभी का सेम मिला, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में है तो सभी के जो बॉन्ड मिलेंगे आपको इक्वलेंट मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देती हूँ। ये वाला बॉन्ड देखो ध्यान से, ClO ये वाला बॉन्ड,
इसको मैंने लिखा है ए और ए लिखा है, नीचे क्या प्रेजेंट है हमारे पास ऑक्सीजन, एंड देन ऑक्सीजन हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगी, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हमारे पास है, और ये भी हमारे पास कैसी है, डबल बॉन्डेड है, और ये भी हमारे पास डबल बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ClO4 का हमने एग्जांपल लिया है, O4 नेगेटिव का। तो ये हमारे पास एग्जांपल क्या है, ClO4 नेगेटिव का एग्जांपल। इसके हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन इसको बना लेंगे इसके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने इसकी ड्रॉ कर दिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, देखो कोई भी दो एटम्स को आप क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। जैसे मैंने इस बॉन्ड को मैंने फिक्स कर लिया, Cl ऑक्सीजन के ये वाला बॉन्ड जो है इसको मैंने फिक्स कर लिया, या फिर मैं इसको फिक्स कर सकती हूँ। मतलब कोई भी आप दो एटम्स के बीच का बॉन्ड देखेंगे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, देखो ध्यान से। हमने क्या किया है, हमने इस बॉन्ड को फिक्स कर लिया है ClO का। अब इसमें क्या है, आपको सब ClO के बीच का जो बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, A स्ट्रक्चर में ये B स्ट्रक्चर हो जाएगी, हमारी C हो जाएगी, हमारे पास D स्ट्रक्चर। तो A स्ट्रक्चर में हमारे पास डबल बॉन्ड है। सेकंड स्ट्रक्चर देखो ClO में क्या है, सिंगल बॉन्ड आपके पास है, सिंगल बॉन्ड है आपके पास B स्ट्रक्चर में। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट C स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, क्लोरीन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट देखेंगे Cl ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आपकी D स्ट्रक्चर। तो आपने क्या करना है, सभी स्ट्रक्चर्स के बीच में जो एटम्स के बीच का बॉन्ड आपने बॉन्ड फिक्स किया था उसके बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो AA बॉन्ड हमारे पास था, AA बॉन्ड ऊपर वाला जो AA बॉन्ड हमारे पास होता है उसमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। तो ऊपर लिखेंगे आप 2। इसमें कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, सिंगल बॉन्ड हमारे पास है तो +1 हो जाएगा। इसमें कितने हैं हमारे पास, 2 हैं तो +2 हो जाएगा। लास्ट में कितने हैं आपके पास, 2 हैं तो आप लिखेंगे +2। तो ये आ गई ऊपर वाली स्टेटमेंट, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स। जो भी 2 एटम्स आपने फिक्स किए हैं उनके बीच के बॉन्ड्स हमने कैलकुलेट कर लिए, सारे के सारे जितने भी 4 की 4 जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास है, ये स्ट्रक्चर इन सब के बीच में जो भी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं 2 एटम्स के बीच, वो हमने लिख दिए होंगे। तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट हो जाएगी, दैट विल बी 2 + 1 + 2 + 2, दैट विल बी और 7 हो जाएगी। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट हमारी क्या आ गया, 7 आ गया। अब नीचे वाली स्टेटमेंट देखो ध्यान से, नीचे क्या बोला है इसने, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, एक ये होगी है, दूसरी ये होगी है, तीसरी ये होगी और फोर्थ ये होगी। तो इस तरह से हमें टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसकी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसी भी 2 एटम्स के विद रिस्पेक्ट निकाले जाते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या था, इसके बीच में पहले स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 बॉन्ड है, अगले में क्या है हमारे पास 1 है, नेक्स्ट में फिर हमारे पास 2 है, फिर नेक्स्ट में फिर हमारे पास 2 है, डिवाइड बाय हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7/4 हमारे पास हो जाएगा। 7/4 हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 पॉइंट में 75, ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो हर एक जो पर्टिकुलर 2 एटम्स होंगे उनके बीच का जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब जैसे 1.75 आपका बॉन्ड आया है, ये <2 है और more than 1 है, तो सभी एटम्स के बीच में यही बॉन्ड मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कोई भी, जैसे तो गिवन था, फिर हम कोई भी नेक्स्ट ले लेते हैं, जो भी तुम्हारा मन करे उसको ले लेना आप, ठीक है। जैसे हम ये वाला बॉन्ड फिक्स कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, सेंट्रल वाला। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखो, ए स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया ऊपर। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने, जो जिस भी 2 एटम्स के बॉन्ड को आपने फिक्स किया है उसके बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने, 2 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास 2 है, और नेक्स्ट में भी हमारे पास क्या है, 2 है। देखो इसमें भी 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी हमारे पास 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें हमारे पास क्या है, 1 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, वही आएगा हमारे पास 7/4 आ जाएगा, दैट विल बी 1 पॉइंट में 7/4 आपके पास आएगा। तो यही तो मैंने कहा था कि जितने भी हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं उसके बीच का बॉन्ड जो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आपका ऑलवेज फिक्स रहता है इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। थैंक यू सो मच।